देखिए आज हम लोग ये सीख लेते हैं कि भाई ए क्रॉस बी में अगर हमें ए का वैल्यू दिया है, वेक्टर ए दिया हुआ है a1i a2j और a3k, और वेक्टर बी दिया हुआ है b1i b2j और b3k, और ए क्रॉस बी निकालना है। तो एक तरीका और सिखाया गया ए क्रॉस बी निकालने के लिए। सबसे आसान तरीका है ए क्रॉस बी निकालना है तो आपको करना क्या है, आई जे और के डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना है, और यहाँ पे ए का कोफिशिएंट सारा लिख दीजिए, a1 a2 a3, यहाँ पे b1 b2 और b3 है ना। ये कोफिशिएंट लिखकर सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करना हम फिर से बता दें, डिटर्मिनेंट आप लोग पढ़ के आए हैं, अगर कोई भूल चुके हैं तो फिर से सीखिए। हमने बताया था कि कोई एक रो या कोई एक कॉलम आप सेलेक्ट करेंगे, तो अगर आप इसी को सेलेक्ट करते हैं तो क्या लिखेंगे, पहले आई लिखेंगे और उसके सामने वाले को और इसके सामने वाले को छिपा लेंगे, क्या बचेगा बताओ, a2 बाई b2 और यहाँ पे a3 बाई b3, फिर ऑल्टरनेट साइन चलता है, प्लस लिखे हैं तो माइनस जे लिखेंगे इस बार, और इस बार इसके सामने वाला छिपा लेंगे और ये छिपा लेंगे, क्या बचेगा a1 बाई b1 और यहाँ पे a3 बाई b3, और उसके बाद अगर हम यहाँ पे k लेते हैं तो फिर आप इसके सामने वाला फिर यही काम कीजिएगा, इसके सामने वाला छिपा के और इसको छिपा लीजिएगा, जो बचेगा लिखिएगा a1 बाई b1 और यहाँ पे a2 बाई b2, समझ रहे हैं। और उसके बाद मैंने सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए बताया था आप लोग को, इसको इससे मल्टीप्लाई है, इसको अब बीच में फॉर्मूले का माइनस क्या लिखिएगा, a2 b3 माइनस b2 a3 है ना, इसको इससे, फिर इधर आ जाओ, माइनस जे जैसे लिखा वैसे लिखिए, फिर यही मल्टीप्लाई, पहले इधर वाला होगा फिर ये इधर वाला होता है ना, a1 b3 माइनस a3 b1 है ना, फिर आ जाओ प्लस के लिखना है, क्या लिखोगे a2 b2 है ना, a1 a2 करें a1 b2 और माइनस इधर से a2 b1, क्लियर है बात। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, क्या मिल जाएगा, ए क्रॉस बी मिल जाएगा। अब इसी में अगर आपसे पूछता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ है ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो कुछ नहीं, आप यही ए क्रॉस बी निकालिएगा और उसमें मैग्नीट्यूड लगा दीजिएगा, क्या लगा दीजिएगा, मैग्नीट्यूड लगा दीजिएगा, क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर आपसे पूछा जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो आप लिखिएगा हाफ और उसमें भी ए क्रॉस बी लगा दीजिएगा, क्या मिल जाएगा आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। यानी अल्टीमेट आपको ए क्रॉस बी निकालना है और उसका मैग्नीट्यूड ले लेना है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि सर यहाँ पे सॉल्व करने पे कोई नंबर मिलेगा, यहाँ पे भी सॉल्व करने पे कोई नंबर मिलेगा, और यहाँ पे भी सॉल्व करने पे कोई नंबर मिलेगा। एक एग्जांपल मान लेते हैं कि हम लोग को मिला होगा 1 into 2 मिल गया होगा, माइनस है ना 4 मिल गया होगा, और इधर इधर क्या मिल गया होगा है ना 5 मिल गया होगा, सुन रहे बात, क्या मिल गया होगा 5 मिल गया होगा, तो क्या मिल गया 2i माइनस 4j इंटू है, बीच में कुछ नहीं तो क्या इंटू है, और प्लस 5k। तो तुमने क्या देखा, कंपोनेंट फॉर्म में है, यानी सर ए क्रॉस बी का कंपोनेंट फॉर्म आया है। अब इसमें मैग्नीट्यूड लगाने का मतलब है, इस पे मैग्नीट्यूड लगाने का मतलब है कि सर इसको अंडर रूट में लिखकर सॉल्व करना होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 20 कितना 20 और 4 कितना 45 आ गया, रूट 45। तो ये क्या निकल जाएगा आपका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकल जाएगा, है ना। और अगर ट्रायंगल में जाएंगे, यही 45 यहाँ पुट कर देंगे, 1/2 से डिवाइड कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। यानी ये निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी से हमें ये सबका एरिया भी फाइंड कर लेना है ना। लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चीज फिर से थोड़ा सा देख लेना रिवीजन के लिए। आप लोग बताया था कि सर ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला था वो क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, है ना, क्या था एन कैप। अगर हम बोलेंगे कि भाई मैग्नीट्यूड निकालो, क्या निकालो, मैग्नीट्यूड निकालो, तो तुम ऐसे कर देना इसको कि सर आप मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो अगर इधर मैग्नीट्यूड लगाएंगे तो इधर तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड लगा हुआ है, और यहां पे भी एन कैप यूनिट वेक्टर पे मैग्नीट्यूड आने का मतलब है, यूनिट वेक्टर पे मैग्नीट्यूड आने का मतलब है कि उसका वैल्यू कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, समझ रहे हो।
यानी हम ये इसलिए बताना चाह रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में अगर तुम्हें a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ दे दे और मैग्नीट्यूड ऑफ a लिखा हुआ दे दे और मैग्नीट्यूड ऑफ b लिखा हुआ दे दे, आओ तुमसे पूछे एंगल, तब तो तुम एन कैप तो दिया नहीं है तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो समझ जाना मैग्नीट्यूड देने का मतलब है कि एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, इसलिए फॉर्मूला कन्वर्ट कैसा हो रहा है देखिएगा जरा। साइन थीटा इज इक्वल टू इसको उठा के नीचे भेज देंगे और इसमें क्या लगेगा, मैग्नीट्यूड लगेगा, यानी a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ, अरे समझ गए बात, तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, साइन इनवर्स a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। इससे क्या निकाल सकते हो, एंगल फाइंड कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मान लो हम इसमें मैग्नीट्यूड नहीं लगाते तो तुम्हारा कंपोनेंट किस फॉर्म में आता, आई जे के फॉर्म में आता, और यहां तो जान रहे हो एंगल में आई जे के का कोई काम नहीं है, यानी मैग्नीट्यूड में लिखना दम जरूरी है तभी ना वैल्यू मिलेगा। इसीलिए जब भी ऐसा हो तो ऐसे कर लेना। अच्छा, आपने इससे पहले वाले में यूनिट वेक्टर के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, वेक्टर ऑफ ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए, क्या क्रॉस में भी कुछ ऐसा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है, बोला गया हाँ यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है, यूनिट वेक्टर का क्रॉस में फॉर्मूला है, वेक्टर ए अपॉन में ए क्रॉस बी ऊपर लिखना है अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, जिस तरह हम लोग उस वाले में वेक्टर ए अपॉन में मैग्नीट्यूड, लेकिन इसमें ए क्रॉस बी लिखना है और नीचे उसका मैग्नीट्यूड, यानी इसमें कंबाइंड फॉर्म करके आया, उसमें सिंगल सिंगल था ए, इसमें ए क्रॉस बी और नीचे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो क्या निकल जाएगा यूनिट वेक्टर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से हम देखेंगे कि ए बी दिया हुआ और बोल रहा है यूनिट वेक्टर, तो ऐसे करके निकाल लेंगे, समझ रहे हो बात। तो एक क्वेश्चन था, बेसिकली छोटा क्वेश्चन था, आप से बोला गया कि भाई फाइंड द एंगल, अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया हुआ है 5, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 5, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया हुआ है 3, है ना, और ए क्रॉस बी दिया हुआ है 10, और क्या बोला निकालने के लिए, एंगल निकालने के लिए। तो तुम साफ साफ समझ गया कि यही फॉर्मूला लगने वाला है। तो सर थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, साइन इनवर्स ए क्रॉस बी का वैल्यू कितना 10 है, और यहां से बता दो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है 5 है, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है 3 है, और यहां काटने की तरफ बढ़ोगे तो क्या मिलेगा 2, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया बताओ, साइन इनवर्स 2/3, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। लिख लो, फिर एक दो क्वेश्चन और करवाते हैं इस पे। सुने जरा एक दो बात, उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन को प्रूव करेंगे जिसका नाम है लेग्रांजेस आइडेंटिटी। सुनो, ये रिजल्ट तुम डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज भी कर सकते हो बड़े क्वेश्चन में, और कभी कभी तुम्हारे बोर्ड्स में प्रूफ करने के लिए दे देता है। सीबीएसई वाले को 3 नंबर में, बिहार बोर्ड वाले को 2 नंबर में, 5 में भी देता है कभी कभी, सुन रहे हैं बात। तो 2 नंबर में भी दे सकता है लेकिन चांसेस कम है, ज्यादा करके 5 नंबर, लेकिन सीबीएसई को 3 नंबर में देता ही देता है। तो ध्यान रखिएगा, लेग्रांजे से बच्चा भूलता भी है, लेकिन उससे पहले कुछ आइडेंटिटीज या कुछ प्रॉपर्टीज बता देते हैं। अच्छा, एक फॉर्मूला मिस कर गए थे हम, जिसका नाम है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, मान लीजिए हम फिगर बना देते हैं आपके लिए, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, वो पैरेललोग्राम हो या नॉन पैरेललोग्राम हो, और उसमें हम लोग को क्या चाहिए, क्वाड्रिलेटरल चाहिए, नामकरण कर देते ए बी सी डी। तो हम जान रहे कि वेक्टर का एक हेड तो दूसरे का टेल जुटता है, तो अगर ये आपको फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा, हाफ ए बी क्रॉस बी डी, मैग्नीट्यूड में लिखेगा ए बी क्रॉस बी डी, कैसे कीजिएगा, क्वाड्रिलेटरल बना दीजिएगा, ए बी का क्रॉस किसके साथ, बी डी के साथ कर दीजिएगा, क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अच्छा, ऐसे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ हाफ पैरेललोग्राम का होता है बी इंटू एच, और क्वाड्रिलेटरल का क्या होता है, हाफ सम ऑफ हाइट एंड इट्स डायगोनल, सम ऑफ हाइट्स एंड इट्स डायगोनल। अगर तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि सर कोई भी क्वाड्रिलेटरल एक डायगोनल होता है, 2 हाइट होता है, यही क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला है। और पैरेललोग्राम रहेगा तो बेस इनटू हाइट होता है, ट्रापेजियम रहता है तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ये सब फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, तभी काम चलेगा। तो इसमें कुछ अलग ही ना है जी, सिर्फ हाफ ए बी क्रॉस बी डी,
तो दम अलग है वेक्टर एंड फॉर्मूला, ध्यान रखना। अच्छा एक बात और सुनो भैया, ओ देवी जी, अगर ए क्रॉस बी लिखा और तुमको मन कर रहा है घुमा के लिखना, तो डॉट में ए बी लिखो या बी डॉट ए बी लिखो या बी ए लिखो, बात एक है, लेकिन इसमें नहीं सेम है। अगर तुम ए क्रॉस बी लिख रहे हो, घुमा के लिखना चाहते हो तो माइनस लगाना पड़ेगा, बी क्रॉस ए लिखना पड़ेगा माइनस में, समझ रहे हो? यानी अगर आप पोजीशन चेंज कर रहे हैं, अभी मैंने देखा भी था आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के में अगर आई जे लेते तो आगे के वाला मिलता था, और अगर उल्टा करते जे आई करते तो माइनस किया जा रहा था, यानी घुमाने पे क्या हो जाता है, माइनस आ जाता है। अच्छा क्या ये क्रॉस डिस्ट्रीब्यूटिव, भाई सोफा वोफा लगवाएंगे दम तुम लोग ऐसा है ना, सिनेमा हॉल की तरह हम सो के देखोगे, सुधरेगा चांस नहीं, छोड़ो आने दो ना, कॉल आता है अमीर आदमी का। चलो ठीक है, तो बात क्या है कि हम लोग देखेंगे कि हमें कौन सा प्रॉपर्टीज है। अगर क्रॉस में जाते हो डिस्ट्रीब्यूट लाइन से करते हो, तो लाइन से करोगे तो जैसा डिस्ट्रीब्यूट डॉट में किया था वैसे ही क्रॉस में, लेकिन अगर तुम डाटा आगे पीछे लिखोगे तो माइनस लगाना पड़ेगा। तो इसमें यही एक इंपॉर्टेंट बात है, क्रॉस में लाइन से चलेंगे तो ठीक है, अब कहीं तुम आगे पीछे अपने हिसाब से कर रहे हो तो माइनस लगाना पड़ेगा, कर दिया अपने हिसाब से तो गड़बड़ी हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना है। अब आइए जरा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर बराबर क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। सुने, अगर कहीं पे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर लिखने का मतलब है ए क्रॉस बी डॉट, बीच में डॉट ए क्रॉस बी, समझ रहे हो बात? ऐसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड का लिखा हुआ है, दैट मींस इसको ऐसे लिखा जाता है। अब तुमको पूछा जाए सरकार फॉर्मूला बता दो, तो बता दोगे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, नहीं बताओगे? अरे डॉट करोगे फिर इसका ही फॉर्मूला वही लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। सर ये सब तो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड वेक्टर तो सिर्फ ये है, यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर से वेक्टर खाली डॉट करेगा, बाकी सब तो स्क्वायर मार लेगा अपने आप। तो क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पे एन डॉट ए एन डॉट एन, सुनो आई डॉट आई क्या लिखते थे भाई, तो एन डॉट एन भी क्या लिखोगे, काम खत्म, 1 लिखोगे ना, तो इसका मामला हो गया 1। तो सर यहां पे आप अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर कर रहे हैं, दैट मींस अभी आपने होल स्क्वायर था तो आपने डॉट में लिखा था, तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डॉट ए लिख सकते हैं, और इसको भी क्या लिख सकते हैं, बोलना बी डॉट बी लिख सकते हैं। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा सर हम नहीं जानते क्या है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत? इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हो सबको तो क्या सेम आ जाएगा, अरे बोलना सेम आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, ए डॉट ए और बोलो बी डॉट बी कॉस स्क्वायर थीटा लिख दोगे। अगर तुम्हें थोड़ा देर से याद हो, थोड़ा देर के लिए याद हो, तो हम फिर से लिख देना चाहते हैं शॉर्टकट में, ये तो वैसे ही लिखेंगे हम, और इसको लिखना चाहते हैं सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, सही लिखा है? अरे ए डॉट ए को अभी ना तुमने बोला मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, बी डॉट बी को बोला ना मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर, और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, तीनों का स्क्वायर एक साथ कर दिया, इसको एक ही बार लिखा है। ये किसका फॉर्मूला, ए डॉट बी का, तो सर यहां पे ए डॉट ए माइनस बी डॉट बी और माइनस ये फॉर्मूला है सर ए डॉट बी का होल स्क्वायर, 2 बार लिखोगे? अच्छा एक लाइन खाली लिखना है हमें, एक लाइन लिखना है हमें, क्या लिखना है इसी को देख के लिख देंगे हम, देखोगे जरा, ए डॉट ए क्या लिखा हुआ है, ए डॉट बी, सुन रहे हो, और फिर यहाँ पे ए डॉट बी और यहाँ पे बी डॉट ए। थोड़ा सा तुम सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो लिखा हुआ साथ में, माइनस नहीं है भाई, बीच में है, साथ में लिखा हुआ, बीच में फॉर्मूले का माइनस लगाते हो, ए डॉट बी सेम है तो होल स्क्वायर लिख दोगे, तो इसी को ना वो लिखोगे, समझ गया ना बात तो वही ना है। यानी ये सॉल्यूशन फॉर्म में था, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में, तो दिमाग नहीं लगाना है, यही उठा के लिख देना है, सब अपने आप सेट हो गया है ना, एग्जामिनर समझ जाएगा। अरे हुआ ना जी, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, तो यही ना मिलेगा, तो इसी को ना घुमा के वो लिखा हुआ है, तो यही देख के लिख देना, काम खत्म, यहां तक लाके वो लिख देना देख के,
ठीक है, प्रूव हो गया, समझ गया, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखिए बच्चे, यहां पे अभी 5 ही क्वेश्चन लिखा है मैंने, और ये आपके एग्जाम पैटर्न पे ही है। तुम्हें थोड़ा बताते चले जाए कि ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया है, और ये भी क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया है। बाकी क्वेश्चन ये 1 नंबर के और ये 1 नंबर के हैं। तो अभी और भी क्वेश्चन रेस्ट बचा हुआ, पहले 5 कर लेते हैं, फिर उसके बाद और भी रेस्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो 5 नंबर क्वेश्चन के बनाने से पहले आप चेक करेंगे क्वेश्चन में दिया क्या है, गिवन क्या है। समझ रहे हैं बात? तो सबसे पहले गिवन क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट ही है। गिवन क्या है कि सर यहाँ पे डॉट है और इसके साथ इधर वाला क्रॉस भी है। तो डॉट निकालना आसान है कि, लेकिन क्रॉस के लिए पूरा प्रोसेस बताया गया, तो पहले क्रॉस निकालिएगा। तो आप क्या करना है, क्रॉस ये दोनों है, तो अगर थोड़ा देर के लिए हम लोग मान लेते हैं इसको, क्या इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और इसको मान लेते हैं सी। यानी हमें सबसे पहले निकालना क्या है, बी क्रॉस, सुन रहे हो, बी क्रॉस सी निकालना है। और बी क्रॉस सी निकालने के लिए तुमको जो दिया हुआ माने हो तुम अलग से लिख भी देना, ए बी सी करके। 5 नंबर का थोड़ा स्टेप बढ़ेगा, तो ए बी सी करके लिख देना अलग से। और तुम बी क्रॉस सी में तुम बोलोगे सर पहले तो आपने बताया था कि क्रॉस निकालने के लिए आई जे के लिखते हैं, अरे बताया क्या? उसके बाद फिर क्या बताया था, कॉफिशिएंट ऑफ पहले वाले का टर्म, तो क्या है 2 3, नहीं 2 0 3, क्योंकि जे नहीं है, जे नहीं है, तो 2 0 3। और उसके बाद फिर क्या बोलोगे, है ना, 7 -8 + 9। कोई दिक्कत नहीं डिटर्मिनेंट लिखने में? क्या ए को क्यों नहीं लिखे? अरे ए डॉट में है ना, ये किसके लिए रूल था, क्रॉस के लिए रूल था, तो पहले क्रॉस वाले के लिए लिखे। क्या कर रहा है जी फोन में, मौसा को ना देखो, रख दो, चलो बाद में देखना। आओ आओ जरा, आई है, इसको हम लोग क्लोज कर लेंगे, तो ये सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 3 24 माइनस में, और फॉर्मूले का माइनस प्लस में, यही नहीं बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करते बीच में माइनस लिखते हैं फॉर्मूले का, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 24, बीच में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, ऑल्टरनेट साइन चलता है तो जे लिखते हैं, और फिर इसके सामने वाला ये छिपेगा और ये छिपेगा, तो क्या 9 2 जा 18 और 7 3 जा 21, और फिर प्लस के लिखेंगे, तो क्या यहाँ पे आएगा ये कवर और ये कवर, इसको इससे इंटू करोगे -16, और इसको इससे करोगे तो 0, सही है ना। थोड़ा सॉल्व कर ले, 24 आई, और यहाँ पे घटेगा तो -3 माइनस माइनस +3 जे, और यहाँ पे -16 के, ये क्या निकला आपका बी क्रॉस सी। और इस बी क्रॉस सी को किसके साथ डॉट करना है, ए के साथ डॉट करना है, बी क्रॉस सी को डॉट करना है ए के साथ। तो ए कितना दिया हुआ था लिखिए, आई + जे -3 के डॉट करना है बी क्रॉस सी के साथ, तो बी क्रॉस सी कितना है 24 आई + 3 जे, और यहां पे -16 के। और तुम जानते हो कि सर आपने बता रखा है आई वाला आई के साथ डॉट, जे वाला जे के साथ डॉट, और के वाला ना समझ आ रहा है, तो फिर काहे डिप्रेशन में है, डिस्प्रेशन में है, कुछ सोच रहा है, ब्याह हुआ करेगा। आओ जरा, इसको आई को आई के साथ डॉट करेंगे, क्या लिखेंगे 24, और जे को जे के साथ 3, और माइनस माइनस प्लस 16 3 जा 48, जोड़ोगे कितना 50 24 74 75 आ रहा है क्या, जोड़ लिया। तो ये तुम्हारा देखो 5 नंबर में कितना आसान दिया था, है ना आसान, 5 नंबर का क्वेश्चन है भाई। क्रॉस कीजिए, डॉट कर दीजिए, और आप ऐसे करके थोड़ा 5 नंबर का तो इज्जत दीजिएगा, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा i.i1 j.j1 k.k1, थोड़ा स्टेप बढ़ेगा तो 5 नंबर आराम से वो आपको देगा, समझ गए। बाकी ज्यादा लंफन लिखने की जरूरत नहीं है, जो चाहिए नहीं वो लिख देना, बाय द दिस फॉर्मूला ऐसे करके लिख देना, काम खत्म है। लिखिए जल्दी से आगे बढ़ो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ, फाइंड द मॉडुलस एंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस वेक्टर। तो मॉडुलस निकालने के लिए बोला, तुम साफ साफ ऐसे कर लेना, 3i + 4j प्लस है माइनस है ना 6k, यानी मॉडुलस निकालने का मतलब ये करना है। और मॉडुलस निकालने का मतलब सर रूट के अंदर क्या लिखोगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस -6 का स्क्वायर, तो क्या लिखोगे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, सही है ना। कितना आया 42 52 52 9 61,
ठीक है, अरे सही जो रहा है, ठीक है। तो कोई वेक्टर मान लेना, वेक्टर ए ही मान लेना, इसको समझ रहे हो बात, वेक्टर ए मान लेना। तो ये क्या निकला, ए मैग्नीट्यूड निकला। अरे बोलना। अब कह रहा है इसका क्या, डायरेक्शन कोसाइन। तो हम तुम्हें बताया था कि तुम्हें डायरेक्शन कोसाइन निकालने से पहले डायरेक्शन रेशियो पता कर लो, डायरेक्शन रेशियो पता कर लो। और डायरेक्शन रेशियो लिखने के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, 3 है, 4 है और -6 है, कॉमा में करके लिख देना है। और उसी के नीचे क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्शन कोसाइन और मैग्नीट्यूड तो निकाल चुके हो तुम, तो क्या करोगे, इसी से √61 कॉमा 4/√61 और यहां -6/√61 क्या निकल गया, डायरेक्शन कोसाइन। बड़ा आसान है डायरेक्शन कोसाइन निकालना कि सर अलग अलग रेशियो का मैग्नीट्यूड निकाल के और उसी को रेशियो को डिवाइड कर देंगे, क्या मिलेगा, डायरेक्शन कोसाइन। एकदम आसान क्वेश्चन आता है एग्जाम में, फिर बोल रहे हैं लिखिए जल्दी सा। फिर अभी आते हैं इसमें क्वेश्चन 3, 4, 5 में। चलिए आइए, क्या लिखा हुआ है, इवेल्युएट इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड का जोड़, यही ना बोलना चाह रहा है। तो भाई साफ साफ लकीर खींचा हुआ, डेट मींस इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मॉडुलस निकालना है। क्या लिखेंगे, -1 का स्क्वायर प्लस बोलो 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर और फिर प्लस में इधर क्या करना होगा बताओ, इधर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और इधर -5 का स्क्वायर, है ना। तो जरा बता दो मुझे यहां पे क्या आंसर होना चाहिए, 1, 4 और 9, यहां बता दो 9, 4 और 25, जोड़ने की बात करो, √14 प्लस यहां पे आ जाओ कितना 29, 30, 38। तो अब ये तो ऐड होगा नहीं, ये तो ऐड होगा नहीं, है ना। तो क्या करना होगा, यही लिखकर आपको छोड़ना होगा। हाँ, क्योंकि अरे भाई दोनों डिफरेंट नंबर डाटा है, ऐड कैसे होगा, रूट से भी नहीं निकल सकता, तो छोड़ देंगे, काम खत्म। आगे बढ़े जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा क्या लिखा हुआ है, इफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ स्ट्रेट, है ना, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए स्ट्रेट लाइन 101 देन द डायरेक्शन कोसाइन। अच्छा डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, ये तो बड़ा आसान हो गया ना जी। डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 4 है, डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 101। आप क्या कीजिएगा, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिएगा। तो भाई सर एक नंबर का तो क्या ही हम अलग से मैग्नीट्यूड निकालें, डायरेक्ट डायरेक्शन कोसाइन लिखते हैं ना, क्या करोगे, √1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 √2, इतना भी निकालोगे क्या, अरे √2 0 ही आ जाएगा ना, यहां नीचे √2 लिखने की जरूरत है क्या, 0 को √2 से डिवाइड करोगे 0 लिखोगे तो √2, काम खत्म है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है देखोगे जरा, क्या बोल रहा है, एंगल बिटवीन बोल दिया ना, फाइंड द एंगल बिटवीन दिस वेक्टर। तो एंगल के लिए क्या बताया था, फॉर्मूला याद है सर, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यही ना बताया था जी। तो तुम्हें क्या, एक को मान लो ए, एक को मान लो ए और एक को मान लो बी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए डॉट बी निकालना पड़ेगा। तो निकाल लें ए डॉट बी, तो ए डॉट बी तुरंत निकाल लो, क्या आई वाला आई के साथ 2 1 जा 2 और फिर बोलो 3 4 जा 12 -12 और 5 2 जा 10, तो कितना आ गया जी 10 12 12 -12 0 आ गया। तो भाई मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना है, काहे के लिए इतना प्रोसेस लिखेंगे, जान गए कि सर यहाँ पे कॉस इनवर्स आप 0 पुट करें तो कुछ भी लिखिएगा तो 0 ही ना आएगा। और कॉस इनवर्स 0 किसका वैल्यू होता है, 90 का भाई, थीटा का वैल्यू π/2 आएगा सर। अरे इनवर्स में 90 होता है, उल्टा मतलब वैल्यू दिया हुआ तो एंगल के बारे में सोचना होता है, तो 0 किसका वैल्यू होता है, किस एंगल का, 90 का। ये तुम्हारा आंसर ऑब्जेक्टिव में देखिएगा, टिक मार दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते, जल्दी कीजिए। देखिए फिर से एक क्वेश्चन वैसे ही रिपीट हुआ है, जिसमें द एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या लिखा हुआ है, 5i प्लस 3j और प्लस 4k, ठीक है। क्या निकालना है, एंगल निकालना है ना, तो इसको वेक्टर ए मान ले अपन लोग और इसको वेक्टर बी मान ले, 6i - 8j - k, और एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है,
ए डॉट बी निकालना पड़ता है कितना 30 24 और यहां -4 कितना आ गया 2 आ गया ए डॉट बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी निकाल लो, कितना निकालोगे 25 5 का स्क्वायर 9 4 कितना आ गया तो 16 सॉरी शक्तिमान 16 ठीक है। तो इसमें एक दे दो कितना आ गया 10 हो गया 30 40 50 आ गया जी 50 आ गया ना ठीक है। तो 50 से क्या लिख सकते हैं 50 को क्या लिख सकते हैं 5√2 अरे 25 दूना 50 होता है 25 का 5 निकलेगा 5√2। मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालो बोलो 6 का स्क्वायर 36 -8 का स्क्वायर 64 और 1 का स्क्वायर 1 64 और 36 कितना हो गया 100 101। तो भाई साहब चाहिए क्या cos थीटा मतलब एंगल डायरेक्ट लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू बोलो cos इनवर्स ए डॉट बी कितना निकाले फॉर्मूला लिखते हैं पहले ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ए डॉट बी कितना निकाले 2 निकाला और यहां पे 5√2 और ये तो रूट से निकल सकता है क्या नहीं ना तो 5√2 है इसको वैसे ही लिखना पड़ेगा सुन रहे बात। और इधर कौन था इसके साथ cos इनवर्स तो यही तुम्हारा अगर जब रूट से नहीं निकलता है रूट से नहीं निकलता है तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा रूट से नहीं निकलेगा तो यही तुम्हारा आंसर क्योंकि थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/5√2 और √101। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये बड़ा आसान चीज मैग्नीट्यूड लिख के दिया क्या करोगे √3 का स्क्वायर और यहाँ 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर तो 9 लिख दिया 4 का स्क्वायर 16 16 9 कितना होता है 25 का 5 आंसर। फिर क्या कह रहा है डायरेक्शन कोसाइन तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए हम क्या बोला था लिखने के लिए डायरेक्शन सब ऑब्जेक्टिव है डायरेक्ट डायरेक्शन रेशियो कितना 1,1,1 होगा जी सबका कोफिशिएंट डायरेक्शन कोसाइन निकाला ये डायरेक्शन रेशियो निकाला ये। अगर डायरेक्शन कोसाइन की बात कर रहा है तो यही 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर √3 तो 1/√3 1/√3 1/√3 यार सही है ना। अच्छा ये कह रहा है कि अगर a और b वेक्टर पैरेलल है तो a क्रॉस b बराबर क्या होगा पैरेलल कहने का मतलब ये साइन पैरेलल एंगल कितना 0 एंगल कितना 0 और साइन 0 क्या होता है 0 तो a क्रॉस b भी क्या हो जाएगा 0 काम खत्म। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन में रहेगा आपके 0 लिखा हुआ टिक मार दीजिएगा क्या हाँ a डॉट b का भी आ सकता है कि अगर a डॉट b परपेंडिकुलर है तो a डॉट b परपेंडिकुलर मतलब cos 90 की वैल्यू क्या होता है 0 अब पैरेलल है तो cos 0 क्या होता है 1 तो यानी a डॉट b यानी सेम वाले के लिए क्या होता है 1 डिफरेंट वाले के लिए a डॉट b का a डॉट b ही रहेगा। आइए जरा फिर मैग्नीट्यूड निकालना है देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर ये वाला क्या करना होगा बोलो √2 का स्क्वायर 4 7 का स्क्वायर 49 3 का स्क्वायर 9 कितना आ गया जी एक इसमें 10 50 60 62 ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाइए क्या लिखा हुआ √1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 कितना 14 आई के। अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हम बता रहे हैं डायरेक्ट शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ना एक सर्कल बना लेना लिखना आई जे और के। पिछले साल इतना समझाने के बाद भी बच्चे लोग टेस्ट में गलती करता था लेकिन फिर बोला कि बना लेना सर्कल गलती नहीं होगा। तुम देखो कि क्या पूछा आई क्रॉस के यानी उल्टा चल रहा है तो आंसर क्या आएगा इसका -j गलती मत कीजिएगा इसलिए बना लीजिएगा। और k डॉट के सेम वाले के लिए 1 ये आता है क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन ऐसा आता है ठीक है आया हुआ है बोलो k क्रॉस के सेम वाले के लिए क्रॉस में 0 भाई लिखवाया हुआ देखिए समझ गया जल्दी नोट कीजिए फिर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए यहां पे फिर से मैंने 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखे हैं और इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन किया था वो 2024 का प्री बोर्ड का क्वेश्चन था अभी इस बार वाला है ना। तो आप देखिएगा क्वेश्चन का जो पैटर्न है एकदम सिमिलर है
यानी आपको यहाँ पे क्रॉस दे दिया जो अभी क्वेश्चन किया था मैंने, तो आप इसको ए बी सी मानिएगा, बी क्रॉस सी कीजिएगा, बाद में डॉट कर दीजिएगा। फिर एंगल बिटवीन, तो दो वेक्टर दिया हुआ, एंगल बिटवीन कर चुके हैं हम लोग। और यहाँ पे कह रहा है एक चीज नया खाली देखने को मिला कि ए प्लस बी का जोड़, तो वेक्टर अगर जोड़ने की बात कर रहा है तो आई वाला आई के साथ जुटेगा, जे वाला जे के साथ जुटेगा और के वाला के वाले के साथ जुटेगा। जोड़ने के बाद उसका मैग्नीट्यूड कीजिएगा। ये थोड़ा नया टाइप का था। ये मैग्नीट्यूड कर चुके थे, डॉट कर चुके थे, क्रॉस कर चुके थे। और यहाँ पे एक ये नया तरीका दिखेगा कि डायरेक्ट दो क्वेश्चन को डॉट में लिखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना, डॉट ही करना है। आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला। अब यहाँ पे ए और बी क्रॉस में लिखा है, तो आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट क्रॉस करने लगेगा तो फिर पूरा प्रोसेस लिखना पड़ेगा। तो सबसे आसान तरीका है कि जब भी क्रॉस देगा तो ए क्रॉस बी यानी मैग्नीट्यूड डिटर्मिनेंट फॉर्म में लाए और उसका कोएफिशिएंट लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, एक बार में बन जाएगा, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होगी। यानी क्या कर रहे हो, 3 नंबर में क्या करना है, हमें सबसे पहले ए प्लस बी करना है। क्या करना है, ए प्लस बी करना है। आई को आई के साथ जोड़ो, कितना लिखोगे, 3i लिखोगे। और जे को जे के साथ जोड़ने की बात करेंगे तो प्लस माइनस जे कट जाएगा, 0j लिखोगे। और क्या यहाँ पे क्या लिखोगे, 4k लिखोगे। तो यहाँ पे सर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या करना है, मैग्नीट्यूड। तो अंडर रूट ऑफ, बोलो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कितना 25 का आंसर 5 आ जाता है। क्लियर है बात, समझ गए। बना लोगे, ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क के लिए दे दिया कि प्रैक्टिस करोगे इसी से, और जितना भी क्वेश्चन है वो लिखोगे। चलो देखिए, एक क्वेश्चन बच्चे ने पूछा था, ये इस क्वेश्चन को भी कर ही लेते हैं, है ना। क्या लिखा हुआ है सर, यहाँ पे मैग्नीट्यूड दे दिया, बी मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। करेक्ट फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, अगर तुम्हें याद हो तो, कि सर साइन थीटा बराबर फॉर्मूला आपने बताया था ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिखवाया था क्या। तो जरा मुझे बता दो, ए क्रॉस बी का क्या डाटा था, 35 दिया हुआ है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना 26, और ये कितना काटोगे 5 मिल जाएगा। यानी क्या मिल गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 5 बाई अंडर रूट ऑफ 26। हमें क्या निकालना है, ए डॉट बी। तुम्हें साइन थीटा पता है, क्या तुम कॉस थीटा निकाल सकते हो, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिखोगे, 1 माइनस स्क्वायर करो 25, और यहां स्क्वायर से रूट कटा 26, एलसीएम लोगे कितना आएगा, 26 माइनस 25 अपॉन में 26 कितना 1 बाई रूट 26। अरे सही है, कॉस थीटा मिल गया। क्या निकालना था, ए डॉट बी निकालना था। फॉर्मूला मुझे बताओगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या, कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना रूट 26, और ये कितना 7, कॉस थीटा कितना निकाले 1 बाय रूट 26, कट गया, कितना मिला आंसर 7। तो ए डॉट बी का वैल्यू कितना आ गया। तो दोनों कॉन्सेप्ट को, डॉट और क्रॉस को यूज कर लिया था ना। खतरनाक सवाल, बच्चा सोचता कि सर क्रॉस से डॉट में कैसे जाए, तो भाई साइन निकालिए, उससे कॉस जाइए, और कॉस उसके बाद ए डॉट बी जाइए, है ना। तो लीजिए आप लोग के लिए अब एक मोटिवेशनल शायरी है, हाँ कुछ गलत वलत मत सोच लेना, तुम्हारे पढ़ाई से रिलेटेड है। अब इसमें, अब देखो इसमें दो तरह का बच्चा सोचेगा, एगो मोहब्बत वाला बात सोच लेगा, एगो पढ़ाई वाला बात सोच लेगा। तो सुन लीजिए, आज के लिए बस इतना ही, आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद की दुनिया कायम है। दिल दुखा है पर टूटा नहीं, और उम्मीद का दामन छूटा नहीं। मतलब समझ रहे हो इससे क्या मतलब कहना चाह रहा है, लेट हुआ है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पढ़ते रहिए, और इसी तरह हर दिन हम एक कुछ नया आप लोग को मोटिवेशन देते रहेंगे, ठीक है ना। चलो, थैंक यू सो मच।